उपायुक्त ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण। मरीजों को बेहतर इलाज एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश। आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा ने शाही निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एसएनएमएमसीएच का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने एसएनएमएमसीएच के प्राचार्य सह अधीक्षक डॉक्टर ज्योति रंजन एवं वरीय डॉक्टरों से वस्तुस्थिति का जायजा लिया। डॉक्टर ज्योति रंजन ने समस्याओं अस्पताल में डॉक्टरों की एवं मशीनों की कमी से उपायुक्त को रूबरू कराया। उपायुक्त ने अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी मरीज अस्पतालों में आते हैं उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इसको ध्यान में रखते हुए मौजूदा रिसोर्स की उपलब्धता के साथ मरीजों को समुचित इलाज, बेड, जांच, दवाएं आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसको ध्यान में रखते हुए मौजूदा रिसोर्स की उपलब्धता के साथ मरीजों को समुचित इलाज, बेड, जांच, दवाएं आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त बीते 2 मार्च को हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर में लगी आग वाले स्थान का भी निरीक्षण किया। प्राचार्य सह अधीक्षक डॉक्टर ज्योति रंजन ने बताया कि डायलिसिस सेंटर में मरम्मती का कार्य चल रहा है, जो कुछ दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द डायलिसिस सेंटर की मरम्मती का कार्य पूर्ण करते हुए पुनः सुचारू रूप से डायलिसिस सेंटर को चलाया जाए। साथ ही पूरे अस्पताल परिसर में इस तरह की कोई और घटना ना घटे, इसे भी ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी के इंतजाम को दुरुस्त करवाएं। मौके पर उपायुक्त माधवी मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक, प्राचार्य सह अधीक्षक डॉक्टर ज्योति रंजन समेत कई वरीय डॉक्टर मौजूद रहे। स्टोर था क्या कहना परिवार लग जाएगा तब आप उसको आज शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में हम लोग का जो निरीक्षण था, ये एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया के तहत निरीक्षण था। इसमें हमने कॉलेज के प्रिंसिपल और यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे बात करी, उनकी समस्याएं जानी, उनकी फैसिलिटीज हम लोगों ने जानी। जिला प्रशासन की तरफ से उनको बस यही निर्देश दिया गया है कि पेशेंट्स की सुविधा को हम लोग ध्यान में रखें। रिसोर्स की जो समस्या है उसके बीच में हम लोग पेशेंट को कैसे बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं, कैसे उनके लिए जो दवाएं हैं और अन्य सुविधाएं हैं उसको समय उपलब्ध करा सकते हैं, यही प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया। जी मैडम, यहाँ पर समस्या ये है जैसे कि जो भी गर्भवती महिलाएं आती हैं, चिकित्सा की कमी के कारण दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है, इसको कैसे दूर करने की पहल की जाएगी? जिला प्रशासन की क्या भूमिका रहेगी? इसके लिए अभी हम लोगों ने कुछ 1-2 हफ्ते में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग जैसी बुलाने का विचार किया है, जिसमें हम लोग सदर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और बाकी जो अन्य हॉस्पिटल्स हैं उसके बीच में कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं ताकि रेफरल के केसेस कम से कम हो। मैम, रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, और जो थे वो अब नहीं रहे, और सदर में रेडियोलॉजिस्ट हैं, इसकी मांग भी प्राचार्य ने आपसे की है, तो कैसे यहाँ पर करेंगे? इसी के लिए जैसे मैंने बोला अभी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हम लोग कॉल करेंगे अगले कुछ दिनों में, जैसे ही चुनाव के व्यवस्था से थोड़ा समय मिलता है तो उसमें हम लोग इन्हीं सारे मुद्दों पर विचार करेंगे और उम्मीद है कि कुछ सोल्यूशन निकलेगा। क्या आचार संहिता बाधक नहीं बनेगा ये सब कुछ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर कुछ प्लान होगा तो? नहीं, आप जानते हैं कि एसेंशियल सर्विसेज वो चुनाव आयोग ने उसको इससे दूर रखा है, तो स्वास्थ्य चूंकि एसेंशियल सर्विसेज में है तो इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड होगा वो हम लोग करेंगे। जैसा कि आपने देखा मैडम, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है लेकिन अल्ट्रासाउंड है, सदर में रेडियोलॉजिस्ट है लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो ऐसे में मरीजों की समस्या होती है, तो कुछ कोऑर्डिनेशन बनने से पहल की जा सकती है। बिल्कुल, इसके डायलिसिस यूनिट कब तक चालू होने की संभावना है? जैसा अभी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि वो लोग उस पर काम कर रहे हैं, उनका काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही वो लोग उसको ट्रायल करके चालू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक, इसके बगल में मैम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी बना हुआ है, उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वो शुरू नहीं हो पा रहा है फैकल्टी की कमी की वजह से, डॉक्टरों की कमी की वजह से। उस पर कुछ काम होगा?
अब वो जैसे आप जानते होंगे विभाग स्तर की चीज है, और जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि उन्होंने भी कम्युनिकेट कर दिया है, हम लोग भी विभाग से बात करेंगे कि उसमें बिल्डिंग जो तैयार है उसको जल्दी से। हमको लगता है कि रेगुलर विजिट जो होता है उसी के तहत आई है, ऐसा कोई स्पेशल तो कुछ नहीं था। क्या क्या आश्वासन मिला आपको निरीक्षण के बाद? आश्वासन मिला कि डायलिसिस यूनिट हम लोग जल्द से ठीक करेंगे, और गायनी और कुछ डिपार्टमेंट्स में जो रेडियोलॉजिस्ट की कमी है इसका लेटर आएगा तो बेटर आएगा। तो अभी जो अल्ट्रासाउंड में मरीजों को समस्या हो रही है कैसे दूर हो रही है? वो तो यहाँ पर एक पीपीपी मोड पे चलता है, उसी के थ्रू हो रहा है। लेकिन उसके पास भी तो डॉक्टर नहीं है। हाँ, वो डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा उनका लेकर, तो हमने कहा है कि आप एक व्यवस्था कीजिए, वो चले गए हैं तो दूसरा कोई व्यवस्था कीजिए जो नहीं है। अच्छा सर, बीते दिनों जो आग लगी थी डायलिसिस यूनिट में उसमें बहुत सारे तथ्य सामने आए थे, जांच भी हुए थे, उसमें क्या कुछ अभी आया था? उसमें यही हुआ कि एक रूम जो साइड वाला था डायलिसिस यूनिट के यूनिट में ही एक साइड में रूम है, उसमें आरओ मशीन जला है, और कुछ जो वर्किंग सॉल्यूशंस थे और कुछ रिएजेंट थे वो सब भी जल गए। कितना का नुकसान हुआ होगा? आरओ मशीन इटसेल्फ है तो लगभग 10 लाख का है। तो अभी अभी कैसे? बिजली का है, बिल्डिंग का काम है, तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग बिल्डिंग को भी लिखे हैं, बिजली के लिए भी लिखे हैं, तो वो लोग इसको काम करेंगे। अभी जो और वैसे मरम्मत तो पूरा वायरिंग इसका खराब हो गया, बहुत पुराना वायरिंग है, 30-40 साल पुराना है। मैडम कब शाम के लिए आश्वासन दी आई थी? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। बस केवल एक निरीक्षण था। हाँ, तो अभी जो इतना ये हुआ है रिपेयर को लेकर और सभी सब कब करने का प्लान है? ये सब हम लोग भेज दिए डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट से ओके होगा तो एस्टिमेट ये सब बिजली विभाग जो भेजा था, या वायरिंग बहुत पुराना है, इसको आप लोग ऐसे रिप्लेस कीजिए, तो रिप्लेसमेंट के लिए वो लोग ऐसे एस्टिमेट भेजे थे, वो हम भेज दिए डिपार्टमेंट। सर एक सवाल और है, अधीक्षक कई दिनों से अधीक्षक का पद खाली है आपके यहाँ, आपके जिम्मे ही दोनों है, तो क्या कुछ चुनौतियाँ हो रही है, सामने आ रही है आपके पास? निश्चित रूप से 2 ड्यूटी है, और इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सुपरिटेंडेंट, इसलिए वो तो है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मैम तो सर जो गायनी में अभी मैम गई थी, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ विशेष दिशा निर्देश दिया गया? नहीं, वहाँ हम लोग नहीं गए थे। हम तो नहीं गए थे, मैडम गई थी, एचओडी जो है, तो उनको अब कुछ बताई होंगी, लेकिन हमने बताया है यहाँ डॉक्टर्स की बहुत कमी है, खास करके गायनी। अब तो प्रभुजी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभुजी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभुजी प्योर फूड अब आ गया है मेम